गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.3 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 10 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया है? फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स a11 a2 इन द डिटर्मिनेंट्स। दिया हुआ है a11 a12 a13 a22 a22 a23 a31 3 ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है? माइनर एंड द कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम चलते हैं माइनर ऑफ। सबसे पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। माइनर ऑफ a11 इज इक्वल टू m11 इज इक्वल टू क्या होगा? अब यहां पे देख लीजिए, हमको क्या है, ये पहला निकालना है, पहला रो पहला कॉलम। तो ये इस तरह से चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? a22 a22 a23 और क्या बचेगा? a33। ठीक है, ये हो गया हमारा यम, मतलब कि माइनर। माइनर अब कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a22 इंटू a33 माइनस क्या होता है? a23 इंटू a2 इंटू a32 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा m11 का। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या करते हैं? माइनर्स ऑफ a21 इज इक्वल टू m21 निकालेंगे। ठीक है, अब m2 निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो हमारा ये है और ये पहला कॉलम हट गया, तो हमारा क्या बचा? एलिमेंट्स a12 a32 और a13 a33। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लीजिए आप, a12, ठीक है, और a32 और a13 a33। ये कैसे आया? पहले का दिया, ये 2 1 दिया है, मतलब दूसरा रो ये हो गया और पहला कॉलम हो गया, तो a12 a32 a13 और a33 बच गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके m21 निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, a12 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a32। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये टू माइनर पूछा हुआ है, तो हमने दोनों माइनर निकाल लिया, m1 और m11 और m21। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? इसका हम कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। देखिए यहां कोफैक्टर निकालता हूं, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? हमने आपको एक सूत्र लिखवाया था, ai j इज इक्वल टू -1 का i प्लस j, ठीक है, इंटू m i j। ठीक है, इस तरह से एक हमने फार्मूला आपको यहाँ पे दर्शाया था। ठीक है, बताया था लर्न करने को, इसी के ऊपर आपका कोफैक्टर ज्ञात होगा। ठीक है, अब देख लीजिए aij मतलब क्या हो गया? कोफैक्टर निकालना है आपको, a11 निकालना है। क्या निकालना है? a11 का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? कोफैक्टर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। अब यहाँ पे i का मान 1 + 1 हो गया, और m i से मतलब m11 का मान कितना आ गया हमारा? m11 का मान इतना आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये m11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32। ये हो गया हमारा a11 का कोफैक्टर। ठीक है, अब हम यहां से a2 हम क्या निकालना है हमको? a21। ठीक है, अब यहाँ पे 21 का कोफैक्टर जब निकालेंगे आप, तो देखिए i की जगह हमारा 2 हो जाएगा और j की जगह 1 हो जाएगा, तो जब भी -1, अब यहाँ पे 2 + 1 कर लेंगे। अब देख लीजिए हमारा हम m21 का वैल्यू कितना है?
A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे A21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ले लिया हमने, माइनस आ गया A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम कोष्टक हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -A12 इंटू A33 प्लस A13 इंटू A32, ये दैट इज द योर आंसर, ठीक है। तो दोस्तों मेरा क्या हो गया, को फैक्टर निकालने के लिए और माइनर निकालने के लिए मैंने इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके हमने माइनर निकाल लिया, M11 और M21, और इस तरह से हमारा क्या है, अब A11 निकाल लिया को फैक्टर और 21 निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, A11 और 2A इन द डिटरमिनेंट्स हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन दोस्तों अभी इस सवाल में एक फार्मूला इसके बाद एक आएगा, मैं इसमें ही पढ़ा देना हूं, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे हमारा डिटरमिनेंट्स ज्ञात करना है, ठीक है, डिटरमिनेंट्स, ठीक, ये डिटरमिनेंट्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए हमारा जैसे मान लीजिए ये अपने को ज्ञात करना है, कौन हो गया, ये M21 या M11, ठीक है। इस तरह से ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो हमारा ए अब यहां पे क्या हो जाएगा, A11 A कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल 12, ठीक है। इस तरह से अगर निकालने के लिए कभी आवे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो A11 है और A12 है, अब यहां पे देख लीजिए A11 है और हमारा 21 है, ठीक है, तो मैं यहां 21 लिख लेता हूं, देखिए यहां पे 21, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमने क्या निकाला, A11 मतलब A11 की जगह क्या हो जाएगा, देखिएगा आप यहां पे जो इसका क्या 11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो पहले रो और पहले कॉलम का क्या है, A22 है। तो यहां पे जो A11 की वैल्यू आई है उससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, A21, देखिए A21 मतलब A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, A23 इंटू A21 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां पे इसका हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर आपके न्यूमेरिकल में पूछा जाए, ठीक है, तो हम इस तरह से हम उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब A22 लिखिए, A11 की जो वैल्यू आई है वो यहां पे लिख लीजिए, A21 की जो वैल्यू है यहां लिख लीजिए, और जो यहां पे इसकी वैल्यू है वो लिख के हम वहां पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है अगले एग्जांपल में ये फार्मूले का प्रयोग किया गया है, तो मैं इसका जो है आपको ये 2 इंटू 2 वाले का हमने डिटरमिनेंट्स का हमने निकालना बताया। अब इसके आगे जो है 3 इंटू 3 का आएगा तो मैं सवाल में ही सॉल्यूशन करके आपको समझा दूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।